नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीत देवलाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू वीकैफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्टबन फैट को हटा सकते हैं और हम लोग जानेंगे कंप्लीट फैट लॉस के प्रोसेस को। बट बिफोर डिगिंग इनटू द टॉपिक, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, फैट लॉस के प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ फैट और ये हमारी बॉडी में ओवर द टाइम एक्यूमुलेट कैसे होता है। फैट्स यानी कि लिपिड्स वन ऑफ द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं टू फंक्शन ऑन अ डेली बेसिस। और हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स। सो जब भी आप कोई फूड खाते हैं जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सो वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम इन स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स को यूज़ नहीं करते हैं, सो ये ओवर द टाइम कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में और हमारी बॉडी में एक फैट की लेयर जनरेट कर देते हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके फैट लॉस के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में। तो सबसे पहला पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है। आप कोई भी फूड खाते हैं तो उसके अंदर कुछ कैलोरीज होती है और हमारी बॉडी को पूरे दिन फंक्शन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड चाहिए होता है। सो जब हम वो फूड कंज्यूम करते हैं तो ना ही हमारा वेट गेन होता है एंड ना ही हमारा वेट लॉस होता है। इस सर्टेन फूड में जितनी भी कैलोरीज होती हैं ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं। अब हम समझते हैं कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब भी कोई फूड कंज्यूम करते हैं जो कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, सो वो हमारी बॉडी में जाके ग्लाइकोजन रिजर्व्स क्रिएट करता है। सो जब भी आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम फूड कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी उस स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इससे आपका फैट लॉस प्रोसेस शुरू होगा। अब बात आती है कि आप लोगों को कितने कैलोरीज का डेफिसिट करना है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो इनिशियल लेवल पे ही एक बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में ये होता है कि हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं तो हम लोग अपनी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। बट जैसे ही हमारा मोटिवेशन कम होता है और हमारे हंगर लेवल्स बढ़ते रहते हैं तो हम लोग अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल ना करने के चक्कर से हम लोग ओवर ईटिंग कर बैठते हैं और इससे कैलोरीज डेफिसिट की जगह एक बहुत बड़ा सरप्लस हो जाता है। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपना फैट लॉस का प्रोसेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल पे अपनी कैलोरीज का सिर्फ 10% का डेफिसिट कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 कैलोरीज हैं तो आप उसका 10% यानी कि 250 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करें एंड ओवर द टाइम आप इस परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर हंगर लेवल्स एंड क्रेविंग्स। सो इससे होगा ये कि आप लोगों की क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहेंगी एंड एट द सेम टाइम आप लोग एक डेफिसिट क्रिएट कर रहे होंगे ऑन अ डेली बेसिस। माय सेकंड टिप फॉर यू गाइज इज टू इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल्स। देखिए, जब आप एक डेफिसिट में जाते हैं तो आप साइंटिफिकली अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन्स के रिजर्व्स को कम कर रहे हो, बट ऑलरेडी जो आपकी बॉडी में फैट रिजर्व्ड है उसको बर्न करने के लिए आपको आपकी एक्टिविटी लेवल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। सो अगर अभी तक आप लोग एक वर्कआउट रिजीम के अंदर नहीं है, सो स्टार्ट वर्किंग आउट एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। इससे होगा ये कि आप जब वर्कआउट कर रहे होंगे तो आपका जो स्टोर्ड फैट होगा वो यूज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और आप उस फैट को बर्न कर रहे होंगे। और अगर आप ऑलरेडी एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हैं तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप एक हाई इंटेंसिटी सर्किट ट्रेनिंग को अपने वर्कआउट रूटीन में इंट्रोड्यूस करो। HIIT ट्रेनिंग एक बहुत छोटे से टाइम स्पैन में आपके हार्ट रेट और आपके ब्लड फ्लो को बहुत ऊपर लेके जाता है और ये आपके फैट लॉस में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। नंबर 3rd एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज इंक्रीज योर वाटर इनटेक। मेजॉरिटी ऑफ द लोग फैट लॉस के दौरान सिर्फ अपनी डाइट पे ही फोकस करते हैं और वो लोग अपने वाटर इनटेक को ट्रैक नहीं करते हैं। देखिए, जब आप एक कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो आपकी बॉडी आपके माइंड को सिग्नल्स देती है दैट आई नीड मोर फूड। सो जब भी आपकी बॉडी आपको इस तरीके से सिग्नल्स दे रही होती है सो आप पानी को एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। येस गाइज, आप लोग पानी को एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है अपनी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की। जब मैं अपनी बॉडी का फैट लॉस कर रहा होता हूँ सो मैं इस ट्रिक को खुद यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जब भी मुझे फूड क्रेविंग्स होती हैं मैं प्लेंटी अमाउंट ऑफ पानी पी लेता हूँ। सो इससे मेरी बॉडी मेरे माइंड को सिग्नल देती है और मेरी फूड क्रेविंग थोड़ी कम हो जाती है। सो इसी स्टेप को मैं 2 बार फॉलो करता हूँ। सो इसके बाद भी अगर मेरी फूड क्रेविंग्स कम नहीं होती थी सो मैं उसके बाद जाके एक फूड मील इंट्रोड्यूस करता था। आप में से बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक कर रहे होंगे कि आप लोग अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं कर रहे होंगे। देखिए, जब भी हम फैट लॉस कर रहे होते हैं सो हम लोगों को कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप अपने फूड इंटेक को ट्रैक नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी कैलोरीज को इंटेक किया है
और अगर आप लोग सिर्फ अपनी मील का एक पोर्शन कट करके ये समझ रहे हैं कि आप एक डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, सो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी जो आपके फैट लॉस प्रोसेस को हैम्पर करेगी। सो अगर आप लोग अभी तक अपनी कैलोरीज को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग एक डेफिसिट में है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी की क्रेविंग्स को फुलफिल करने के चक्कर से हम लोग ओवर ईटिंग कर बैठते हैं। फैट लॉस को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोग अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ एक कार्डियो का रूटीन भी सेट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप और भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। कार्डियो को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये है कि जब भी आप कोई कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके हार्ट रेट को नॉर्मल से 30 to 40% ऊपर लेके जाता है और आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी उसको यूज़ करती है टू जनरेट एनर्जी। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं आपके फैट लॉस को इफेक्टिव बनाने में। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प होती है सो गिव इट अ थम्स अप एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आई विल सी यू सून गाइज, टिल देन स्टे हेल्दी माय फ्रेंड, बिकॉज फिटनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ यू।